अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, सबसे पहले आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, दुआएं। और वीडियो क्यों नहीं आ रही थी ये मैं एंड में बताऊंगी वीडियो के। और जनाब, आज की वीडियो है बहुत ख़ास। इसमें मैं आपको पिज़्ज़ा डो की जो मेजरमेंट्स होती है ना, कितने पैन के हिसाब से कितनी डो लेनी चाहिए वो बताऊँगी। और जो केक बोर्ड्स होते हैं, आप बिगिनर हो अगर, तो आप कहते हो आप भी हम कौन से बोर्ड्स मंगवाएं, कौन सा साइज़ मंगवाएं। शुरू में हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो वो हम क्या करें, तो वो मैं आपको सारा आज डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी बड़े अरसे से बना के रखा हुआ था, बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। अच्छा जनाब, अब आपको ना एक छोटी सी बड़ी मज़े की एक बात बताती हूँ कि मैंने जो है ना ईद पे मेहंदी लगवाई। मैं पार्लर गई मेहंदी लगवानी, वहाँ पे इतना टाइम लग गया, 2 बज गए रात के। और कंज़ा के हाथ पे ही मेहंदी लग रही थी, तो मैंने ये जो सी उल्टा हाथ है इस पर मैंने खुद ही लगा ली गंदी वंदी से। मेरे हाथ में कौन मेहंदी थी, मैंने कहा चलो यार एक हाथ की तो मैं खुद ही लगा लूँ। इतनी बुरी मैंने लगाई, और दूसरे हाथ की फिर मैंने पार्लर वाली से लगाई, और काम कर करके ना सारा मेहंदी का कलर उतर गया। और ये मेहंदी भी बहुत गंदा कलर था, बिल्कुल अच्छा कलर नहीं था। पता नहीं क्या लिखा हुआ था, काशीज़ पता नहीं कौन सी मेहंदी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और आप लोगों ने अच्छी अच्छी मेहंदी लगवाई होगी बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है जितनी मेहंदी हैं वो सारी की सारी ही क्या मैं बोलूँ कि काम कर कर के ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, अब हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब देखें, जो बिगनर्स हैं ना, सबसे पहले तो अगर आपने बोर्ड्स लेने हैं ना, तो आपने 6 बोर्ड ले लेने हैं 10 इंच के। ठीक है, 10 इंच वाले 6 बोर्ड लेके आप रखो, ऑर्डर्स आते हैं उसमें हो जाता है। अच्छा, बॉक्स कौन सा लेना है आपने? 10x10x5 वाला जो होता है वो रेगुलर होता है, और 10x10x7 वाला जो होता है ना वो होता है हाइट वाला थोड़ा सा। जैसे कि देखो, अगर तो आपके केक के ऊपर टॉपर्स लगे हैं ना, आपका केक 2 से 3 पाउंड का है, तो फिर आपने 10x10x7 वाला बोर्ड बॉक्स लेने हैं। 6 बॉक्स आप ये वाले मंगवा लो, 6 आप मंगवा लो 10x10x5 वाले, जिसमें 2 पाउंड का आराम से केक आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर तो आपने ना राउंड बोर्ड लेना है, आप बिगनर हो ना, तो आपने राउंड बोर्ड लेना है। राउंड बोर्ड लेने का फ़ायदा ये होता है कि हमेशा गोल गत्ता आप बाय करते हो ना, तो आपका केक जहाँ से बेस्ट लग रहा होता है ना, वो आप फ्रंट साइड रख लेते हो। ठीक है, स्क्वायर केक में तो होता है ना थोड़ा सा आगे पीछे आपको करना पड़ जाता है, लेकिन अगर आप बिगनर हो ना, तो आपने राउंड वाले बोर्ड ज़्यादा ख़रीदने हैं। उससे क्या होगा कि आपका केक की जो लुक है ना, मतलब जो वो अच्छी वाली साइड होगी ना, वो आपने फ्रंट पे रख के तस्वीर उतारनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा जी, जो स्क्वायर बोर्ड्स होते हैं ना, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आपने ना 6 बोर्ड्स ले लेने हैं 12 इंच के, और बॉक्स भी आपने 12x12x5 वाला लेना है। ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि आपने जो है ना तकरीबन ले लेने हैं स्क्वायर बोर्ड। आपने अगर बड़ा वाला आपका केक है ना 5 इंच पॉइंट का, 4 पॉइंट का, फिर आपने स्क्वायर बोर्ड यूज़ करना है। ठीक है, उससे आपके जो बड़े केक्स होते हैं ना, वो बड़े स्टेबल रहते हैं। उसके ऊपर 3 पॉइंट का केक हो, 4 पॉइंट का केक हो, आपने उसके लिए चकोर वाला बोर्ड लेना है, वो भी आप 6 बाय कर लो। ठीक है। इसके बाद आपने जो कपकेक बॉक्स बाय करने हैं ना, 6 कैविटी वाले बाय करो, 6 मंगवा लो डब्बे, 6 कैविटी वाले 6 मंगवा लो आप। ठीक है। और जो 12 कैविटी वाले होते हैं ना कपकेक्स, वो आप मंगवा लो सिर्फ 3, ज़्यादा ना मंगवाना, क्योंकि 12 कपकेक वाला ऑर्डर कम आता है, 6 कपकेक्स वाला ऑर्डर ज़्यादा आता है। तो आपने इस तरह के 6-6 के बॉक्सेस मंगवाने हैं। ठीक है, गत्ते भी 6 मंगवाने हैं। जो बोर्ड्स होते हैं जिनकी मैं बात करी, वो भी आपने इसी तरह से मंगवाना है। दूसरा आपने ये करना है कि अगर तो देखो आपकी जो टर्न टेबल है ना, इसके बारे में मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं, और ये जो जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे मुझे क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने नोट डाउन किए हुए थे, वो मैंने आप लोगों को रिप्लाई कर रही हूँ। आप लोग कहते हो आप ही कप के कौन सा बॉक्स लें, हम कितने लें। आपने शुरू में सिर्फ 6-6 लेने हैं। ठीक है, और जो बड़े वाले बॉक्सेस वगैरह वो 3-3 लेने हैं। और दूसरी बात यह कि टर्न टेबल आपकी अच्छी वाली होनी चाहिए। 7, मेरी तो माशाल्लाह 7 किलो की है, 7 kg की, और मैंने आगे ये भी लिखा हुआ है कि वाओ कितनी खुश हूँ मैं। आप लोग ना 4 kg या 3 kg से अबव लेनी है। जितनी हैवी टर्न टेबल होगी उतना अच्छा आपका केक नीट बनेगा। आपकी विप क्रीम वाला केक बहुत नीट बनेगा। मेरी बात की समझ आ रही है? मैंने वीडियो को ज़रा स्लो कर दिया था ताकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकूँ ना, साथ साथ आप लोगों को समझ आ जाए। तो जनाब, ये सारी चीज़ है। और आपका विप क्रीम केक हो, बटर क्रीम केक हो, बहुत नीट बनते हैं जितनी हैवी टर्न टेबल होती है। समझ आ गई मेरी बात की? ये भी मैंने आपको रिप्लाई कर दिया क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, ये रजिस्टर जो है ना मेरा बड़ा ही पुराना हो गया, बड़ी सारी चीज़ें इस पर लिखी होती है, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, इसके बाद आपने जो है बोर्ड्स जो है ना आपके मंगवाने वाले, वो आपने 10x10x10
चौकोर वाले बोर्ड्स मंगवाने हैं 6, बॉक्सेस भी आपने 10 बाय 10 वाले 5 और 7 इंच हाइट वाले भी आपने 6 मंगवा लेना। अगर पैसे कम है तो आपने 10 बाय 10 बाय 5 वाले 6 मंगवा लेने हैं और 7 इंच वाले जो है ना वो 3 मंगवा लेना। ठीक है, क्लियर। और ज़्यादातर जो बिगिनर होते हैं उनके लिए आसानी ये होती है कि वो राउंड बोर्ड्स यूज़ करें, वो ज़्यादा रहता है। क्लियर हो गई सारी बात। अच्छा जी, अब मैं आपको ज़रा पिज़्ज़ा की भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं फिर भूल ना जाऊँ ना। मैंने कहा मैं आपको लिख के बता देती हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप ही पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ तो मैंने इतनी दफ़ा दे भी दी हैं, बना भी दी हैं। मैं आपको लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग मेरे से पूछ रहे होते हो कि आप ये हमें बताएं जी पिज़्ज़ा की क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, कितने पैन के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पेन नहीं मिल रहा था मुझे सारी सिचुएशन में ना, इसलिए आपको लग रहा है कि देर से। अच्छा जनाब, वीडियो क्यों नहीं आई थी जनाब? मेरा हो गया जी क्या कहते हैं, ये कैमरा स्टैंड ख़राब। आपको याद है 2 साल हो गया यूट्यूब पे मुझे, तो 2 साल से ही मैं एक ही कैमरा स्टैंड यूज़ करी थी। एक दफ़ा टूटा ख़राब हुआ, फिर से मैंने उसको यूज़ कर लिया था। लेकिन अब उसने कहा बाजी छोड़ दो मेरी जान, प्लीज़ छोड़ दो मेरी जान, मैं अब नया बाय करो। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बुरा टूट गया ना, मुझे इतना दुख हो रहा है और अब मैं वीडियो नहीं बना पा रही। मैं कह रही हूँ मैं क्या करूँ उसकी ना, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम पिज़्ज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। पिज़्ज़ा की मैं आपसे बात कर रही हूँ 1000 ग्राम की जो डो होती है हमारी, मतलब 1000 ग्राम यानी कि 1 kg मैदा जिस डो में हम यूज़ करते हैं ना, यानी कि 1 किलो मैदा हम जिस भी रेसिपी में यूज़ करते हैं, उसके बाद जो बाकी मेजरमेंट्स आती हैं, आप उस मेजरमेंट्स के साथ कितने पिज़्ज़ाज़ बना सकते हो और आपको कितने पैन के लिए कितनी डो चाहिए होगी। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो या डायरी अपने पास रखा करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी वीडियो आप देखा ज़रूर करो, लेकिन नोट डाउन किया करो, क्योंकि कल को क्या होता है, कभी आप बनाने लगे हो, नेट नहीं चल रहा, वीडियो नहीं नज़र आ रही, आपका काम बीच में रह जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने जो स्मॉल पिज़्ज़ा है ना, उसके लिए आप पैन यूज़ कर सकते हो। 6 इंच पैन भी यूज़ कर सकते हो, 7 इंच पैन भी यूज़ कर सकते हो। वैसे स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है ना 8 इंच पैन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मोटी डो चाहिए या इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा पिज़्ज़ा चाहिए, थिक डो वाला, तो आप 7 इंच पैन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सही वाला स्टैंडर्ड साइज़ वाला चाहिए तो 8 इंच पैन के लिए आप 150 ग्राम पेड़ा लोगे। पिज़्ज़ा का जो डो का पेड़ा होगा ना, वो आपने 150 ग्राम लेना है। ये स्मॉल का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और इसके लिए आप 8 इंच पैन यूज़ कर लो। मैंने यहाँ पे 6 और 7 रखा है क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा सा ना मोटा क्रस्ट भी पसंद करते हैं, तो आपने 8 इंच पैन यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो मीडियम के लिए ना आपने क्या करना है, आपको 250 ग्राम का पेड़ा लेना है। उसके बाद उसके अंदर फिलिंग वगैरह भी जाएगी, तो उसके लिए जो आपका पैन होगा ना, वो कितना होगा, 10 इंच आपका पैन होगा। ठीक है, 10 इंच के पैन में, राउंड वाले 10 इंच के पैन में 250 ग्राम का आपने पेड़ा लेना है, जिससे आपका मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनेगा। इसके बाद अगर आपके पास 13 इंच का पैन है, या लेट्स सपोज आपके पास 12 इंच का पैन है, तो आप कितना लोगे, 350 ग्राम का पेड़ा ले लोगे। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप फिर भी लिख लो कि आपके पास अगर 12 इंच का पैन है ना, तो आप 350 ग्राम का पेड़ा लोगे। अगर आपके पास 13 इंच का पैन है तो आप 400 ग्राम का पेड़ा लोगे। ठीक है, 400 ग्राम का आपका डो बॉल होगा। और अगर आप इससे आपके लार्ज पिज़्ज़ाज़ बनेंगे। ये लार्ज पिज़्ज़ा मैं बता रही हूँ, 12 इंच का, 13 इंच का, 14 इंच का लार्ज ही होता है। एक्स्ट्रा लार्ज भी कह देते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज तो 16 का और पार्टी पिज़्ज़ा 20 इंच के पैन में आ जाता है ना, इस तरह से हो जाता है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना मर्ज़ी बड़ा बना लो। लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स बता रही हूँ कि लार्ज में अगर तो आपका 13 इंच का पैन है आपके पास, तो आपने उसमें 400 ग्राम का पेड़ा लेना। अगर आपके पास 14 इंच का पैन है गोल वाला, तो फिर आपने उसके अंदर 450 ग्राम की डो लेनी है। उससे आपका एक्यूरेट पिज़्ज़ा बनेगा। ठीक है, अगर 1000 ग्राम आपका है ना, जैसे कि 1 किलो आपका डो है, आपने जो मैदा लिया है, डो नहीं, डो तो आपकी 2000 यानी कि 2 kg होगी वज़न में। ज़ाहिर पानी जाएगा, चीनी जाएगी, काफ़ी चीज़ें जाती हैं, उसके अंदर अंडा जाता है, तो उसकी मेजरमेंट्स फ़र्क हो जाती है। लेकिन आपने अगर जो मैदे से मैं आपको बता रही हूँ अंदाज़ा, कि अगर आपने 100 ग्राम मैदा 1000 ग्राम यानी कि 1 kg मैदा लिया है, तो आपके उसमें कितने पिज़्ज़ाज़ बन जाएंगे, तकरीबन 4 आपके लार्ज बन जाएंगे और 6 आपके मीडियम बन जाएंगे। क्लियर? या तो आप 4 लार्ज बना सकते हो, ठीक है, और आप 6 मीडियम बना सकते हैं। आपने ना जो पूरी डो है उसका वज़न करके ना, जो मैंने आपको अभी डो बॉल्स बताए हैं ना साइजेस, आपने उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना है। कि अगर लेट्स सपोज आपका 2 kg की डो बनी है ना, पूरी तैयार हुई है,
तो उसमें आपके 400 ग्राम के अगर हम लार्ज पिज़्ज़ाज़ बनाते हैं 2, तो हमारे 800 ग्राम की वो चली जाएगी, बाकी पीछे 1200 ग्राम की डो बचेगी। आपने उसके जो है 250-250 ग्राम आप हिसाब लगा लो कितना बन जाएगा। उसमें आपके आराम से 5 से 6 पिज़्ज़ाज़ बन जाएंगे, 2 लार्ज और आपके 6 मीडियम बन जाएंगे। इसी तरह से अगर आपका दूसरा हिसाब है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी ये सारी बात, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जनाब ये आ गया जी मेरा ज़ख्मी सा कैमरा स्टैंड। मैं अब आपको क्या बताऊँ कि मेरा तो बिल्कुल ही बुरा हाल हुआ पड़ा है इस कैमरे स्टैंड का ना। ये देखिए जनाब कैमरा स्टैंड की ना बिल्कुल ही टांग भी टूट गई है। मैं इसलिए स्लो करके दिखा रही हूँ कि मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है मेरे स्टैंड का। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बड़ी परेशान हुई हूँ। आप कोई ऑनलाइन मुझे कुछ अच्छा सा कोई बता दे, या आप में से कोई भी आपके भाई वगैरह अगर कोई सेल करते हैं कैमरा स्टैंड, मुझे अच्छा वाला चाहिए, इस तरह का थोड़ा सा लंबा हो और हाइट में अच्छा हो, क्योंकि मैंने केक बनाने होते हैं तो मैं खड़ी होकर बना रही होती हूँ तो फिर मुझे आसानी हो जाए ना। तो ये है कि मुझे भाई ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सा, क्योंकि मैंने कोई इतना लंबा चौड़ा काम तो करना नहीं होता, सिर्फ वीडियो ही बनानी होती है। व्लॉगिंग तो मैं करती नहीं हूँ। तो आप मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा, ठीक है, और दुआ कीजिएगा मेरा कैमरा स्टैंड जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को बना के डालूँ। और जनाब इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। आपको उम्मीद है थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, तो आपने ज़रूर इससे फ़ायदा उठाना है और आप लोगों ने अच्छे से बाय करना है। और पिज़्ज़ा के बारे में भी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर हो गई होंगी। बाकी मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी वगैरह का लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद